अगर आपको घरेलू उपयोग का सामान जैसे चावल, आटा, चूड़ा ये सब खरीदना है तो अपने बजट में थोड़ा और इजाफा कर लीजिए। अपने जेब को थोड़ा और टाइट कर लीजिए क्योंकि बेतहाशा महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की मुश्किलें आज से और भी बढ़ गई है। घरेलू उपयोग के कई सामान पर आज से जीएसटी आपको चुकाना पड़ेगा। आज से पहले इन सामानों पर जीएसटी का दर शून्य था। हाल ही में चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई चीजों पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था और कई चीजों पर जीएसटी की दर बढ़ा भी दी गई थी। और आज से यानी 18 जुलाई से सारी दरें लागू कर दी गई है। किन किन घरेलू चीजों की खरीद पर आम आदमी को पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, उन्हें आज से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसका पूरा ब्यौरा हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जितनी भी सरकारें अब तक आई है सबका हमेशा से यही कहना रहा है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार शोषित और वंचित वर्ग के लिए समर्पित है। हम महंगाई को कम करके आम आदमी को इससे कारण हो रहे परेशानियों से निजात दिलाएंगे। लेकिन जब समय किए गए वादे को निभाने का आता है तो सब पूरी तरीके से झूठे नजर आते हैं। उनको झूठा दिलासा देकर वोट तो ले लेते हैं लेकिन इसके बाद आर्थिक रूप से इनका शोषण करना शुरू कर देते हैं। अब देख लीजिए, महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की मुश्किलें आज से और भी बढ़ गई हैं। कई चीजों पर आज से जीएसटी चुकाना होगा। इनमें हर घर में इस्तेमाल होने वाले कई चीजें भी शामिल है। इनसे पहले इन सामानों पर जीएसटी का दर शून्य था। साथ ही कई चीजों पर जीएसटी की दरें बढ़ा भी दी गई है। ये सारी दरें आज से लागू कर दी जाएंगी। कुछ रोज पहले जीएसटी काउंसिल में हुए फैसले आज से लागू हो जाएंगे। लागू हो जाने के बाद कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। प्री पैक्ड फूड आइटम जैसे दूध के पैक प्रोडक्ट, लस्सी, दही, पनीर, छाछ, इन सभी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। मछली और मिंट के रेट में भी इजाफा होगा। सरकार इन प्रोडक्ट पर 5% की जीएसटी वसूलेगी। पहले ये वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर थी। गरीब और डेली वेज पर काम करने वाले लोग जो रोज खाने में चावल या रोटी ही लेते हैं, उनके जेब पर भी जीएसटी बढ़ने से काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इन तबकों की कमाई में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन महंगाई किस कदर बढ़ रहा है यह तो आप देख ही रहे हैं। ऐसे महंगाई में गरीबों को 2 वक्त का भोजन भी मिलना कितना मुश्किल है, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे। इसके अलावा ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, केक सर्विस आदि पर भी सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया है। अब इस पर 18% की जीएसटी वसूली जाएगी। इतना ही नहीं, एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर भी जीएसटी 12% से बढ़कर 18% कर दी गई है। अगर हॉस्पिटल द्वारा 5,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर भी सरकार को आपके द्वारा 5% जीएसटी देना होगा। इसमें आईसीयू और एनआईसीयू के रूम पर छूट लागू रहेगी। पहले जहां 1,000 से कम के होटल पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी आपको अपने जेब से 12% की जीएसटी देनी होगी। जहां घरेलू उपयोग का सामान महंगा हुआ है, वहीं रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन के कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरण पर टैक्स की दरें घटाकर 5% कर दी गई है। ट्रक द्वारा वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर भी 12% जीएसटी लगेगा। पहले यह 18% था। आम आदमी को फिलहाल महंगाई का चौतरफा मार झेलना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही सुबह सुबह यह खबर आई थी कि गैस सिलेंडर के दाम में एकाएक 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने घरेलू उपयोग के सामान जैसे चावल, आटा, दही, लस्सी, इन चीजों पर सरकार ने 5% जीएसटी लागू कर दिया है। तथाकथित रूप से गरीबों को समर्पित एनडीए सरकार के इस निर्णय पर आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे थे हमारे सहयोगी विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।